Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Campton, page number 159. और राइटर कहता है कि आप अपने रास्ते पे चले, वॉक योर ओन पाथ। बहुत सारे जैपनीज़ शब्दों का इस्तेमाल करके एक शब्द है, उसका मीनिंग, और हर मीनिंग है द वे टू द टी, द वे of the warrior, way of gentleness, way of empty hand, the way of writing। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारी अपनी ज़िंदगी में हमारे करियर का पाथ है। अगर हम उस रोड को देखें जहाँ पे आप अभी तक चलकर आए हैं ना, तो क्या देखते हैं हम कि ये रोड सिर्फ सीधी नहीं है, ये कहीं पे कर्व है, कहीं पे बेंड है। एफ़र्ट का मतलब है, एफ़र्ट मैटर करता है आपके करियर के अंदर, कमिटमेंट को रिवॉर्ड मिलता है। अब जो आगे बोलने वाली हूँ लिखा है वो बहुत ही मैटर करता है। वो कहता है द टाइम इट टुक टू गेट वेयर वी आर इज़ नॉट द पॉइंट। जो समय लगाया, यानी अगर मैंने 23 साल अपने ज़िंदगी में लगाए जहाँ मैं हूँ, ये मैटर नहीं करता है। टाइम जो हमें आगे लेगा जाने को, जहाँ हम आगे जाना चाह रहे हैं, जहाँ भी जाना चाह रहे हैं, वो भी मैटर नहीं करता है। रिज़ल्ट्स अपने आप में भी मैटर नहीं करते हैं। मैटर करता है जिस तरीके से ये रिज़ल्ट आप पा रहे हैं, वो रिज़ल्ट से भी ज़्यादा मैटर करता है। सारा काबरिटी कहती हैं, नटशल में मैंने ये सीखा है कि सीखना कैसे है। मैंने सीखा इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, लेकिन ये भी सीखा कि हर चीज़ को अप्रोच कैसे करना है, पैशन के साथ, खुशी के साथ। हंड्रेड्स ऑफ आवर्स मैंने स्पेंड किए हैं प्रैक्टिस करने में, अपनी फॉर्म, अपनी स्ट्रेंथ पे। ये एक मिक्स मीडिया आर्टिस्ट है जिन्होंने 3 डिकेड्स का टाइम स्पेंड किया है इन द ट्रेनिंग ऑफ मार्शल आर्ट इन जापान। इसी कॉन्वर्जेशन को आगे लेके जाते हुए डिक्शनरी ऑफ जापान बिजनेस कोड वर्ड्स, उसके अंदर वर्ड शुयू ट्रांसलेट करता है ट्रेनिंग फॉर इंट्यूटिव विजडम, इंट्यूटिव अंतर्दृष्टि, और अंतर्ज्ञानी इफ वी गो टू द डिक्शनरी मीन्स सहज भाव से नॉलेज होना अंदर से। जापानीज़ वैल्यू सिस्टम के अंदर चीज़ें जैसे की जाती हैं वो आउटवे करता है कि क्या करना है, मतलब जो ये रास्ता है करने का, जो आपका एक्सपीरियंस है उसका, वो कैसे है। उनका ये विश्वास है कि हार्डर समथिंग इज़ टू लर्न एंड द मोर एफर्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न इट, जितना ऐसा होता है मोर वैल्यूएबल द नॉलेज और द स्किल इज़। जापानीज़ आर्टिस्ट पॉटर मैकिको हेस्टिंग्स, ध्यान से सुनिए, डिस्क्राइब करती है कि वो हर पल किस प्रकार अपने आर्ट फॉर्म को, अपने क्राफ्ट को बेटर करने की कोशिश करती रहती है विदाउट एवर एक्सपेक्टिंग टू अटेन एब्सोल्यूट परफेक्शन। उसे मालूम है इम्परफेक्शन चीज़ों का सच्चा स्वभाव है। कोशिश करती है कि वो बेस्ट के बिल्कुल क्लोज़र जाए जितना वो जा सकती है, लेकिन कभी भी वो झूठी एक्सपेक्टेशन में नहीं होती है कि वो कहाँ पर एंड करेगी। पेज नंबर 161 पे टाइटल है एक्सीलेंस ओवर परफेक्शन। मीन्स अगर एक्सीलेंस को हिंदी में देखें श्रेष्ठा, परफेक्शन को देखें त्रुटिहीन। जिस समय श्रेष्ठा यानी एक्सीलेंस को हम यूज़ करते हैं एस्पिरेशनल मोटिवेटर की तरह, तो ये एक ह्यूजली वैल्यूएबल आस्पेक्ट है। और बहुत फ़र्क है कि जब हम वर्क करते हैं परफेक्शन की तरफ, कि त्रुटिहीन एल्यूसिव गोल है, ये भ्रमित गोल है, विद द एक्सपेक्टेशन कि ये आएगा, अपने आप को हम इसमें बर्न करते हैं, रिलेंटलेसली आगे बढ़ते चले जाते हैं, और अंत में त्रुटिहीन कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ इम्परफेक्ट, बिकॉज डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए है ही नहीं। इसको समझना बहुत ही सटल है, लेकिन अगर इसको समझ लिया तो इसका जो इम्पैक्ट आपके जीवन पे है कि देयर इज़ नथिंग लाइक कि जो बिल्कुल परफेक्ट हो। यस, एक्सीलेंस, श्रेष्ठता, दैट कैन वर्क। इसी कॉन्वर्जेशन को प्रैक्टिकल लाइफ से समझाते हुए फिर से सारा काबरिटी का एग्जाम्पल देता है। वो रिकॉल करती हैं कि जब वो compete कर रही थी यूरोपियन चैम्पियनशिप के लिए, पर्टिकुलर मार्शल आर्ट की लॉन्ग मूव को बहुत ही नर्वस कर रही थी। उनके टीचर उनके पास में आए और उन्होंने बोला, सारा जितनी ट्रेनिंग तुमने की है, तुम्हारी बॉडी को पता है कि उसे क्या करना है, लेकिन तुम्हारा माइंड इसे अलाउ नहीं कर रहा। इस मोमेंट पे सारा को समझ में आया और उसने माइंड से इसे लेट
गो किया। शी न्यू कि हम एक इंटेंशन को सेट कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस में डिसिप्लिन तरीके से शो कर सकते हैं, अपना बेस्ट कर सकते हैं, और फिर हमें ट्रस्ट करना है अपने आप पर। उस चैम्पियनशिप में उनका और उनकी पार्टनर ने गोल्ड जीता। तारा कहती हैं कि जिस समय हम लेट गो करते हैं तो ट्रस्ट जो है ना वो मैजिकली आपकी ज़िंदगी में शुरू हो जाता है, इट बिगिन्स टू हैपन। और जापानीज़ लोग मास्टर्स हैं कि वो ढूंढ लेते हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, और कभी कभी ये बहुत लॉजिकल रूट भी नहीं दिखता है, इसीलिए वो बात कर रहे हैं इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग की। मार्शल आर्ट हमें सिखाता है फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मोशन, नॉट अगेंस्ट इट। और वो कहती है मैंने ये भी सीख लिया है कि जब मोमेंट आप ये समझ लेते हो कि भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, या आप ये सोच लेते हो कि मैं तो अब इसको कर ही नहीं सकती, तो आप यू हैव लॉस्ट इट। मुझे लाइफ के अंदर जल्दी ही सिखा दिया कि मैं ओपन रहूं, फुल्ली प्रेजेंट रहूं उस प्रेजेंट मोमेंट में, इस पल में। लेटिंग गो, समर्पण इज़ बोथ अ मेजर लाइफ लेसन एंड अ डेली प्रैक्टिस। ये आपको हर रोज़ रिमाइंड करना पड़ता है, हर रोज़। हम इंटेंशन सेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए शो कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है कि चीज़ें अपने आप गुड टाइम में फॉल करें। मंत्रा क्या है? सरेंडर। कल मैं ना नया मूवी आया है जो एनिमेटेड नरसिम्हा, वो देख रही थी। मन में बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे थे, इतनी ज़बरदस्त पिक्चर पर लोग इंटरनेशनली देख के क्या इससे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रहलाद और ठाकुर का प्रेम, विष्णु, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पूरी कायनात मुझसे ये कह रही हुई, शालिनी समर्पण, सरेंडर, सरेंडर टू दैट फोर्स जिसकी वजह से ये सारी सृष्टि है। मेरे कोच कहते हैं पावर एंड फोर्स। फोर्स से हम चीज़ें करते हैं जहाँ पे हम एक आउटकम निकालना चाहते हैं, परेशान होके, तंग होके, थक कर, बर्न होके। पावर एक ऐसी ताकत है जहाँ पे हम सिंक होके, नॉन रेजिस्टेंट पे, दिस इज़ व्हाट दिस बुक इज़ टीचिंग अस, लिविंग योर लाइफ विद पावर, विद टोटल सरेंडर। भाषा अलग है, चीज़ें अलग हैं, बोलने का ढंग अलग है, लेकिन है एक ही। आगे चलते हैं, पेज नंबर 162, एंड द टाइटल है सेट योर ओन पेस। ये जो आप अपने सपनों की तरफ एक प्रोग्रेस और एक डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, जहाँ पे आप अपनी परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रेपरेशन चाहिएगी, आपको डेडिकेशन चाहिएगी, आपको अपने आप को ट्रस्ट करना होगा। इस प्रोसेस के अंदर आपको लेट गो करना पड़ेगा, जहाँ पे एक नीड है कि मुझे तो सारे आंसर पता होने चाहिए जो कि एक परफेक्ट पिक्चर फ्यूचर में क्रिएट करे, और एक मैं पार्ट प्ले कर रहा हूँ ताकि ये परफेक्ट पिक्चर क्रिएट हो। वाबी से भी इंस्पायर्ड जो वर्ल्ड है ना, ये हमें परमिशन देता है कि हम ये जो रास्ता है जहाँ पे हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, उसको पूरा एक्सपीरियंस करें। लेस अटेंशन टू कि लोग क्या सोच रहे होंगे, नीड टू पे मोर अटेंशन टू कि हमारी ज़िंदगी में हमें मैटर क्या करता है। अपने आप से प्रश्न पूछते रहें, मूव करते रहें, कभी स्लोली, कभी क्विकली, डिपेंडिंग अपॉन द एब एंड द फ्लो ऑफ योर लाइफ। सेन जिनसू, मे बी मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, उसकी बुक पढ़ते हुए एक शब्द राइटर ने पढ़ा जिसका 3 डिफरेंट, जो रेफर करता है 3 डिफरेंट स्पीड, स्लो, लिटिल फास्टर एंड फास्ट को। बुक एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से टी सेरेमनी के अंदर भी एक टेम्पो है, उसका जो प्रैक्टिशनर है वो वेरी करता है स्पीड में एज रिक्वायर्ड। कभी वो जेंटल है, कभी वो थोड़ी स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा है, कभी वो रियली में उसके लिए जा रहा है। और ये जो एडवाइस है ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एडवाइस हो सकती है। अलाउ योर सेल्फ टू स्लो डाउन, नोटिस मोर, सेंस मोर, सी मोर, एक्सपीरियंस मोर। जो आजकल हम सिर्फ भागते रहते हैं ना, ये उससे फ़र्क है। स्लोइंग डाउन का ये मतलब नहीं है कि आपको मीनिंगफुल काम नहीं करना है, आप जो कोई इच्छा वो नहीं करना चाह रहे हो। स्लोइंग डाउन उस समय इम्पॉर्टेंट है रनिंग फास्ट से, कि जिस समय आप अपनी पेस को वेरी करते हो ना, सो आपका जो माइंड है इट वर्क्स बेटर। मैं मेरे मन से बोल रही हूँ क्योंकि मैं आई हैव स्लोड डाउन आफ्टर वाबी साबी। पिछले 1 हफ्ते से आई हैव नॉट गॉन टू द ऑफिस, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, रेस्टिंग। मेरी बॉडी में बिल्कुल भी थकावट नहीं, और मुझे ये लगता है कि मैं जिन लोगों के साथ काम करना
कर रही हूँ या करना चाहती हूँ, आई हैव टाइम टू कनेक्ट, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। तो यहाँ पे भी पेज नंबर 163 पे लिखता है कि वेयरिंग आवर एफर्ट लेवल इज़ वाइटल फॉर आवर वेल बींग ऑल्सो। आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप अपॉर्चुनिटी कॉन्वर्जेशन जब पूरी अटेंशन से करोगे तभी तो आगे बढ़ेगा ना। लेकिन अगर आप बहुत सारी चीज़ों को जगल कर रहे हो तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, ऑर्गेनाइज करना है, फोकस करना है एक बार में एक चीज़ के ऊपर। आपको एफर्ट लगाना है जहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट हो। टेक अस इन द डायरेक्शन जहाँ पर हम एक्चुअली ट्रैवल करना चाहते हैं। और हर बार जब हम अपना सब कुछ देते हैं कुछ एक चीज़ को करने पे, तो दूसरी चीज़ों को साइड में रखना ही होता है। और फिर हमने एक मेजर एफर्ट किया तो उसका एक रिकवरी टाइम है। अपने आप को परमिशन दें कि कुछ समय तक ईजी रखें। मीन्स जब आप काम कर रहे हो, अगर आप कभी बहुत एफर्ट किया, देन यू रेस्ट। 3 gears of speed, 3 gears of effort will make lot of difference whether you are not enjoying or enjoying your career journey. Stay well along the way. पेज नंबर 163 पे राइटर कहता है कि बीइंग ओपन टू चेंज। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है ना, हमें ये नहीं पता कि आगे से 50 साल बाद हमारा करियर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। आप चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश कर सकते हो, हाउ दे आर, एम्ब्रेस कर सकते हो एवोल्यूशन को और उसका मेक द मोस्ट ऑफ इट इन योर लाइफ। वो ज़िंदगी अपने लिए बनाएं जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। अब जो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम जहाँ हैं वहाँ से काम कर सकते हैं, तो आपको ये रिकग्नाइज़ तो करना पड़ेगा कि अगर आप नहीं बदलेंगे तो भी काम करने की दुनिया तो बदल ही जाएगी। हमारे करियर पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि हम ये डिटरमिन करें कि हम इस चेंज को बदलेंगे कि अपना जो पुराना स्टेटस है उसको लेके रखेंगे। हमारे जो स्किल सेट होते हैं ना, जितनी बड़ी रेवोल्यूशन हो रही है ना, बहुत बार उससे सिंक्ड नहीं होते हैं क्योंकि चीज़ें तो बदलती जा रही हैं। जिस वक्त हम रिलैक्स करते हैं नॉलेज के साथ में, तब हमारा जो करियर है, जो डायनेमिक है, जो स्टैटिक नहीं है, हम अपने आप को ओपन अप करते हैं अननोन पॉसिबिलिटीज़ से, रिकग्नाइज करते हैं, प्लान करते हैं। एक समय में जो हमको लगता था ये तो मेरी ज़िंदगी में परमानेंट रहेगा, इट इज़ नो मोर परमानेंट जॉब, परमानेंट बिजनेस। ये जो आराम से सोच विचार के काम करने का पेस बीच बीच में हम लेते हैं, ये हमें प्रिपेयर करता है कि जो ये चेंजेस हमारे ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं, जो हम चाहें या नहीं चाहें वो होगा ही। ये हमें रिमाइंड करता है कि भाई हमारे पास जो अगर कोई हार्ड टाइम आ रहा है तो हमें अब आगे क्या करना है, हमें डिफरेंट चीज़ें जो करनी है वो क्या करनी है, 40 साल में उम्र में क्या करना है, 50 की उम्र में क्या करना है और 80 की उम्र में क्या करना है। जो हमने अभी तक सीखा है ना, हो सकता है ये सारी सोच उसके अगेंस्ट हो ऑन हाउ टू बी सक्सेसफुल। हमने क्या सीखा है, बहुत सारी मेहनत करो, बहुत सारा ये करो। इट मे नॉट बी ट्रू टुडे। जब हम बात कर रहे हैं कि बीच बीच में स्लो पेस को लेना है आपने, है ना, मेरा कोच कहता था एस्केलेटर पर से पाँव ही नहीं हटाना। यहाँ पे ही सेइंग कि एक पाथ को फॉलो करो। वो हो सकता है कि आपने अभी तक जो सीखा है उसके साथ में नहीं है जो ये बुक आपको बता रही है। राइटर कहती है कि मैंने 1 डिकेड स्पेंड किया है लोगों के साथ में, ये उन्हें सिखाने के लिए कि वो प्रायोरिटाइज़ करें जो चीज़ को वो प्यार करते हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि एटीट्यूड शिफ्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद में भी लोग चिंता करते हैं कि और दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बार बार ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखना है, रीड करना है, एम्फसाइज़ करना है, अपने आप को क्वेश्चन करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है, एकोमोडेट करना है। ये जो ट्रांजिशनिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क है ना, उसके अंदर अपने आप को अडेप्ट करना है। ज़िंदगी को लॉन्ग व्यू से देखने के लिए राइटर कहता है कि अगर आपको ये पता हो कि आप 100 साल से ज़्यादा जिएंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में क्या डिफरेंस बनेगा। तो कुछ क्वेश्चंस अपनी लाइफ को लॉन्ग व्यू देने के लिए, व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक इफ़ यू न्यू कि आप 70s के आगे तक काम करेंगे या 80s के आगे तक काम करेंगे। तो आज के दिन आपकी क्या सोच बदलेगी। क्या आप वही करना चाहोगे जो आप अभी कर रहे हो, ये प्रिज्यूम करते हुए कि ये काम उस वक्त तक चलेगा, ये रिडंडेंट नहीं हो जाएगा, या किस प्रकार का काम आपकी आगे की ज़िंदगी को सूट करेगा। आज अगर मैं 65 साल की हूँ तो 75 में क्या करूँगी, 70 में क्या करूँगी। आई एम ऑलरेडी चेंजिंग फ्रॉम द डिज़ाइनर टू द एजुकेशनिस्ट टू द कंसल्टेंट। क्या डिफरेंस क्रिएट होगा कि अगर आपको ये पता हो कि जिस करियर में आप अभी हैं वो ग्रेजुअली फेड हो जाएगा और एक दूसरे टाइप का करियर उसकी जगह शुरू होगा। तब क्या आपका डिफरेंट अप्रोच होगा आपके करंट रोल पर।
कौन सा स्किल, कौन सी ट्रेनिंग आप एक्सप्लोर करेंगे इसको जानने के बाद में? आप अपनी क्रिएटिव साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि अपने बिजनेस को मोर देंगे? मैं भी अपने आप से यही प्रश्न पूछ रही थी और किताब में आ गया, विल आई बी मोर फोकस्ड ऑन हाउ टू मेक गिफ्ट हैम्पर्स और विल आई बी मोर फोकस्ड ऑन हाउ टू ग्रो द बिजनेस? या इसके अलावा आप कुछ और नर्चर करेंगे? राइटर कहते